अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर एक केक। मैंने आपको ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाना सिखाया हुआ है। ये जो रिक्वेस्ट है किसी बहन ने हमसे की है, उनके हस्बैंड की बर्थडे है, तो हमारी तरफ से एडवांस में ही हैप्पी बर्थडे भाई साहब। तो ये आपकी मिसेस आपके केक ज़रूर बनाएंगी। तो ये है वाइट फॉरेस्ट केक। तो केक के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए, सबसे पहले केक के पैन्स आपको चाहिए। अच्छी तरह आप इसको ग्रीस करेंगे और ये केक के पैन पे मैंने तैयार कर दिए हुए। उसके बाद केक की जो चीज़ें हैं आपको चाहिए प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, चीनी यानी कि शुगर हो गई, ग्रैन्युलेटेड ले लीजिएगा, या कैस्टर जो आपके पास अवेलेबल है वो चीनी होगी, अंडे यानी कि एग्स, कोकोनट ऑयल जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और बीच में जाएगा बटर, सॉफ्टन होना चाहिए यानी कि बिल्कुल नरम हो जाना चाहिए। अनसॉल्टेड बटर है, और जैसा मैंने आपसे कहा है कि कोकोनट का ऑयल हो गया। वनीला का एसेंस जाएगा बीच में, दैट्स बेकिंग पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, क्योंकि नमक के साथ ये होता है कि काफ़ी दफ़ा आप मीठा बनाते हैं तो थोड़ा सा भी नमक अगर उसमें आप डालेंगे तो वो मीठे का जायका काफ़ी जो है अच्छा आपको आता है। बीच में जाएगा बटर मिल्क। ये बटर मिल्क वही है जो मैंने आपको घर पर मक्खन बनाना सिखाया था। तो उसमें ये है कि जो बटर बच गया था, यानी कि पानी जो होता है बटर मिल्क का, वो मैंने इसको फ्रिज में रख लिया था। तो इसे 2 दिन हो गए मैं फ्रिज में पड़े हुए, मैं इसको केक में इस्तेमाल कर रही हूँ। इन चीज़ों से केक बहुत मॉइस्ट बनता है, आप यकीन जाने। तो इनको फेंकते नहीं, इनको आप रख लेते हैं ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, नान वगैरह। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट थोड़ा सा मेरे पास बच गया उसके साथ में आपके लिए नान बनाएंगे। तो ये चला गया बटर मिल्क। सादा दूध जो घर पर होता है वो इस्तेमाल करेंगे, और इसकी जो हमने क्रीम बनानी है और उसकी गार्निशिंग के लिए आपको चाहिए यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम है, ठंडी होनी चाहिए। अभी इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, हम इसको वापस फ्रिज में रख देंगे जब तक कि केक हमारा तैयार होता है। बीच में जाएगी पाउडर शुगर यानी कि आइसिंग शुगर हो गई। वाइट चॉकलेट जो होती है आपने इसको कद्दूकश कर लेना है, बारीक वाली साइड से ग्रेट कर लेंगे, और बीच में हम डालेंगे ग्लेज चेरीज हैं। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, दैट्स ग्लेज चेरीज। इन्हें मैंने स्लाइस किया हुआ है। तो ये हम केक की लेयरिंग में इसको इस्तेमाल करेंगे, और कुछ जो हैं मैंने साबुत रखी हुई हैं इसकी केक के ऊपर डेको के लिए। अगर आप चाहें तो आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये है कि ये चेरीज हो गई। अवन को आप प्री हीट कर लेंगे 180 सेंटीग्रेड, गैस मार्क 4, 350 फ़ारेनहाइट पर। तो आपको दिखाते हैं कि आपने किस तरह बनाना है इसे। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक बोल ले लीजिएगा, उसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपको चीनी दिखाई थी, वनीला का एसेंस चला गया, बटर चाहिए आपको बीच में, देखिए काफ़ी बहनें और भाई बच्चियां जो ये केक बनाएंगी वो मुझसे ये ज़रूर पूछेंगी कि अगर हमारे पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो हम क्या करें। कोई मसला नहीं है, अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप सादा तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में वही कुकिंग ऑयल बीच में डाल लीजिएगा। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है कोकोनट का ऑयल, ठीक है। ये तमाम चीज़ें बीच में डाल लेने के बाद आप इसको अच्छी तरह बीट करेंगे विद इलेक्ट्रिक विस्क के साथ में, या हैंड ब्लेंडर कर लें या हैंड विस्क कर लें, जो आपके पास है। उसके साथ में इसको इतना अच्छी तरह बीट करना है कि चीनी और ये तमाम चीज़ें जो हैं अच्छी सी क्रीमी हो जाएं। तो इसको बीट करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। अब यहाँ पे आपने इसको अच्छी तरह, मैं इलेक्ट्रिक विस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसको इतना बीट करेंगे कि बिल्कुल क्रीमी और एक जान हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह पहले आप यहाँ पे बीट कर लीजिएगा। तो देख लें, अच्छी तरह इसको आपने बीट कर लेना है कि आप इसका कलर देखेंगे बिल्कुल पेल सा हो जाता है, लाइट कलर। अब यहाँ पर जो आपको अंडे मैंने दिखाए थे उनको मैंने निकाल करके एक एक करके आप बीच में इसमें ऐड करेंगे अंडे को,
और फिर यहाँ पर आप अंडे को बीट करेंगे। देखिए यहाँ पे ज़्यादा आपने अंडों की जो होती है बीटिंग मत कीजिएगा, वरना फिर जो आप लोगों को इशू था कि केक के ऊपर क्रैक क्यों आता है, वो इसीलिए आता है क्योंकि आपने अंडे को ज़्यादा बीट कर लिया होता है। कुछ रेसिपीज़ होती हैं वो कहती हैं ज़्यादा बीट करें, कुछ में कम, तो इसमें इतना ज़्यादा बीट नहीं करना। तो ये कि एक एक करके हम इसमें एग ऐड करेंगे। 1 मैंने डाला और बीट करूँगी मैं इसको। इसी तरह आप दूसरा एग ऐड करेंगे और बीट करेंगे। अच्छी तरह बीट कर लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, किसी भी स्पैचुला की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें कि कोई चीज़ ऊपर नीचे ना हो जाए। यहाँ पर ला करके अब आप ऐड करोगे जो कि आपको मिल्क दिखाया था, दूध चला गया, बटर मिल्क चला गया। ये मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ कि आप बटर मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास बटर मिल्क नहीं है तो प्लीज़ परेशान मत होइएगा। वैसे मैं आपको लिंक दूंगी कि मैंने आपको घर पर भी बनाना सिखाया हुआ है। और अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं या नहीं है वो चीज़ें भी, तो फिर आप उसकी जगह क्या ऐड करेंगे, आप दही डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसकी ऑल्टरनेशन जो है आप कर सकते हो, लेकिन ये कि मैं रेसिपी में आपके इंशाल्लाह लिख दूँगी नीचे नोट्स में, ताकि आपको पता हो कि जो चीज़ ना हो उसकी जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको यहाँ पे आप जो है डाल लेने के बाद आपने जो है एक अलहदा बोल लेना है और फिर उसके अंदर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जो है छान। अलहदा बोल ले लिया हमने यहाँ पर, और बीच में आप एक सिव का इस्तेमाल करेंगे। चला गया बीच में प्लेन फ्लावर, बेकिंग पाउडर, नमक, और आप इसको यहाँ पे छान लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। आसानी हो जाती है, वरना फिर केक के बैटर में लम्स हो तो वो फिर एक इशू बन जाता है, केक में फिर आपको जो है लम्स नज़र आते हैं। तो ये इसको हमने यहाँ पे छान लिया। एक स्पून ले लें और ड्राई चीज़ों को जो है मिक्स कर लें ताकि बेकिंग पाउडर अच्छे से मैदे में मिक्सअप हो जाए। उसके बाद दोबारा जो मिक्सचर हमारा मक्खन और अंडे वगैरह का है उसमें आप इसको ऐड करेंगे तमाम को इसी तरह। बहुत सिंपल है, इधर हमें बीटर की ज़रूरत नहीं है, ना हैंड विस्क की ज़रूरत है, ना ही इलेक्ट्रिक वाले की। इसमें आप अच्छे से जो है इसको मैदे को तमाम चीज़ों के साथ में फोल्ड कर लें और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। अब आपने क्या करना है कि जो बैटर है परफेक्टली मैंने स्पैचुला की वजह से मिक्स किया था। अब आपने जो आपकी ग्रीस के पैन्स हैं अच्छे से उसको ग्रीस कर लें। अगर आपको लगता है कि आपका केक ग्रीस हो जाने के बावजूद भी पैन में चिपकता है तो फिर आप क्या करेंगे, जो सादा प्लेन फ्लावर होता है यानी कि मैदा, आप उसको हल्का सा बीच में छिड़क लें ताकि जो है बीच में एक वो लाइनिंग सी हो जाती है और फिर आपका केक नहीं स्टिक करता। लेकिन मुझे कोई इशू नहीं है, आप देखेंगे इंशाल्लाह जब आपके सामने केक रिमूव करूँगी। तेल इस पर लगा लिया हुआ है। अब इस बैटर को आपने इक्वली जो है इन दोनों पैन्स में डिवाइड कर लेना है और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। इक्वली आपने इसको डिवाइड कर लिया बैटर को। उसके बाद आप पैन को उठा करके इसी के से टेबल पे 1-2 दफ़ा इसको बैश करते हैं। उससे ही होता है कि एक्स्ट्रा एयर बबल्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं और आपका जो केक का बैटर है वो बिल्कुल अच्छे से इवन हो जाता है। इसी से दूसरे के साथ में भी कर लीजिएगा और इसे अब आप रख देंगे ओवन में बेक होने के लिए फॉर 30 मिनट्स यानी कि 30 मिनट के लिए। या फिर आप एक टूथपिक या छुरी के साथ में बीच में इंसर्ट करके मिडिल में चेक करेंगे, वो क्लीन निकलता है, गीला नहीं होता, इसका मतलब आपका केक तैयार है। इसे बेक करते हैं और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। तो ये देख लें परफेक्टली केक यहाँ पे हमारा बेक हो चुका हुआ है। आपको चेक करके भी दिखा देते हैं। ये देखें बिल्कुल मिडिल में नाइफ जाती है, क्लीन। ठीक है जी, ये केक हो गया यहाँ पे तैयार। अब इसको बिल्कुल ठंडा हो जाने दें और फिर इसमें से आप इसको रिमूव कर जो वायर रैक होती है उस पर आप रख के इसको ठंडा करेंगे ताकि ज़रा इसको हवा ऊपर ही से लगेगी, केक कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा। वरना इस पर फ्रॉस्टिंग लगाएंगे वार्म, अभी अगर आपका केक भी हुआ तो फिर फ्रॉस्टिंग जो मेल्ट हो जाती है। तो ये है कि इसको बिल्कुल ठंडा हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं। अब आपने क्या करना है कि आप एक बोल लेंगे और उसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपकी चिल्ड क्रीम है।
क्रीम चली गई और बीच में आप ऐड करेंगे जो कि आइसिंग शुगर होती है, यानी कि पाउडर शुगर, और इसको अच्छी तरह आप बीट करेंगे जब तक कि ये कम्प्लीटली डबल द वॉल्यूम में हो जाती है और थिक और फ्लफ़ी हो जाती है। तो ये देखें क्रीम जो है परफेक्टली हमने यहाँ पे कर ली है व्हिप। तो ये हो गई हमारी फिलिंग के लिए, कवर को करने के लिए केक को। और यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगी, ये ऑप्शनल लेकिन मैं एक्चुअली प्रेफर करती हूँ, इसी वजह से केक बहुत आपका अंदर से मॉइस्ट रहता है। सिंपल आपको चीनी और पानी मिक्स करना है। गर्म पानी मैंने चीनी में डाला था, सिर्फ इतना कि चीनी डिज़ोल्व होगी। तो ये देख लें इसमें कोई चीनी का दाना नहीं है, तो ये जो है हमें ज़रूर डालना है, ये मैं प्रेफर करती हूँ। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी। अब आपको दिखाते हैं अपने केक को डेको किस तरह करना है। अब आप क्या करेंगे, केक का ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का ऊपर करके आप यहाँ पर इसको यूँ रखेंगे। अब देख रहे हैं केक इतना मॉइस्ट है कि ये देखें, ठीक है। लेकिन इसको मज़ीद और मॉइस्ट रखने के लिए आपने करना क्या है, इसी से आपने केक को हल्का सा जो है तमाम साइड पर आपने ये सिरप डालकर चीनी और पानी का इसको थोड़ा सा मॉइस्ट कर लें। अब आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा सिरप लगा लेने के बाद आप यहाँ पर इस पर एक तह लगाएंगे क्रीम की। क्रीम आप लगा लेंगे, फिर उसके बाद जो चेरीज़ हैं ग्लेज्ड, इन्हें आपने इक्वली इसके ऊपर यहाँ पर स्प्रेड कर लेना है। चेरीज़ लगा लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, उसी तरह ऊपर की साइड नीचे और नीचे की ऊपर आप इसके ऊपर रखेंगे और हल्का सा आपने इसको यूँ प्रेस डाउन करना है। ये केक में ब्रेक आने की वजह से यही है कि इट इज़ रियली सॉफ्ट। आप इसकी मॉइस्चनेस चेक कर सकते हैं, इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे आप खुद देखेंगे, ठीक है। और हल्का सा आपने इस पर प्रेस डाउन करना है और इसके बाद दोबारा आप इस पर क्रीम अच्छी तरह जो है साइडों पर और ऊपर और हर तरफ लगा। इसी से आपने क्रीम के साथ में इसको कवर कर लिया। उसके बाद वाइट चॉकलेट जो है ये आपने इसकी साइड्स पर लगानी है, ठीक है। तो आप इसी से इसको यूँ उठाएंगे थोड़ा थोड़ा करके और अपने हाथ से इसको यूँ लगाते चले जाएं। तो ये देख लें साइड पे आपने वाइट चॉकलेट लगा ली। उसके बाद आपने जो है जिस तरह आपका दिल देखें, अब आप चाहेगा आप इसको डेको कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिडिल में पहले रखूँगी। इसी से आपने मैंने एक्चुअली बीच में ऐसा लगा लिया। उसके बाद कोई भी नोज़ल आप लगा लें। नोज़ल नहीं है तो आपको हमेशा बताया है जिप लॉक बैग में क्रीम डालें, आगे से बारीक काट लें, या जितना आपने बड़ा स्वर्ल बनाना है उतना ही मोटा आगे से आप जो है काट लेते हैं पेपर को। और उसके बाद जो है आप इसको पाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब इसको इसी के से आप जिस तरह मर्जी देखें, आपका दिल चाहता है आप इसकी डेकोरेशन करेंगे। उसके बाद जो ग्लेज चेरीज आपको दिखाई थी वो आप इनके ऊपर इसी के से लगा लीजिएगा। तो इसी के से जो है वाइट फॉरेस्ट केक आपका बनता है। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookwithfaiza.net पर। यूट्यूब में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे आप लोगों के लिए रिटन रेसिपी छोड़ दी जाएगी। ज़रूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।